नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हमने अक्सर देखा है कि जिसके पास चक्षु नहीं होते हैं, जिसके पास आँखें नहीं होती है, वो अच्छे संगीतकार बन जाते हैं, है ना। वो कैसे होता है, इस बात को हम समझते हैं और इसी बात को हमारा जो इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो हमारा मन किस तरह से काम करता है और हमारा मन हमको ताकतवर क्यों महसूस होता है, इतना शक्तिशाली हमारा मन क्यों हम अनुभव करते हैं और भगवान बुद्ध ने हमारे मन के बारे में सर्वशक्तिमान क्यों कहा है। इसी सब बातों को इस वीडियो के अंतर्गत लाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा कोई गहरा सब्जेक्ट होता है, उसको समझाने में अड़चन हमेशा आती है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो विषय गहरा है, जो बहुत ही जटिल और बहुत ही पेचीदा विषय है, उनको बहुत ही सरल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा हो सकता है मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप उसको सुनने की कोशिश करना, मेरा जो आइडियाज़ है उनको आप थोड़ा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके भीतर भी एक आश्चर्य पैदा होगा और एक अलग दिशा पैदा होगी। कोई भी सूरदास होते हैं वो अच्छे संगीतकार बन जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो हमारा शरीर है 6 इंद्रियों के आधार बनाकर काम कर रहा है। हमारे पास आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा और मन, भगवान बुद्ध ने ये 6 इंद्रिय की बात कहा है। तो हम देखते हैं, देखने के कोई विषय है, हम सुनते हैं, सुनने के विषय है, हम सूंघते हैं, सूंघने के विषय है, इस तरह से हम सोचते हैं, तो हमारा मन काम कर रहा होता है, हमारे मन की इंद्रिय काम कर रही होती है। जो 5 इंद्रिया है वो एक पत्नियों के स्वरूप में है और जो इंद्र यानी जो मन है वो इंद्र के स्वरूप में है, अर्थात वो आधिपति है। भगवान बुद्ध ने मन को आधिपति कहा है, अर्थात वो आधिपत्य बना के रखता है 5 इंद्रियों के ऊपर। जब भी हम किसी विषय वस्तु के ऊपर फोकस करते हैं, चाहे आँखों से फोकस करें, चाहे कान से फोकस करें, चाहे हम सूंघने में फोकस करें, या तो चाहे हमारे स्पर्शेंद्रिय को आधार बनाकर हम फोकस करें, या तो हम चिंतन मनन में भी हम एकाग्रता की कोशिश करें, उसी वक्त हमारी जो 6 इंद्रिय होती है वो अलग थलग विषयों में उनका जो कॉन्शियस विभाजित हो जाता है। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, या तो यूँ कहे कि एक सामान्य व्यक्ति के हाथ में अपने कॉन्शियस को पूरी तरह से किसी एक विषय पर कॉन्सेंट्रेट करना आसान नहीं होता है, या तो करीब करीब असंभव होता है। वो किस तरह से होता है, एक मैं रेशियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समझने के लिए मैं सिर्फ एक रेशियो दे रहा हूँ, ये समझने के लिए है। जैसे कि किसी भी विषय पर मैं जैसे कि ये मैं देख रहा हूँ, इसी फ्रेश दृष्टांत से समझ में आएगा। तो मैं अभी देख रहा हूँ, मेरा नज़र है वो मोबाइल के सामने है, हाँ? तो मैं फोकस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस करने का जो कॉन्शियस है, जो मेरी एकाग्रता है, वो सिर्फ 20 या 25% तक हो सकती है, और जो बाकी का कॉन्शियस है वो आसपास का, जैसे कि
हवाएं चल रही है तो उसके प्रति भी मेरा थोड़ा कॉन्शियस चला जाता है। वो जिसका जो मेरे बदन के ऊपर जो स्पर्श हो रहा है हवा का, उसके प्रति भी मेरा कॉन्शियस बढ़ जाता है। उसी तरह से मेरा जो मैं बोलता हूँ तो मेरे अंदर सलाइवा भी आता है, तो उसके ऊपर मेरा कॉन्शियस चला जाता है। इस तरह से मेरा जो कॉन्शियस है, मेरी जो जागरूकता है, वो हकीकत में एक विषय पर केंद्रित होना चाहिए थी। केंद्रित होने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नहीं हो पाता है, तो अलग अलग विषय में कॉन्शियस बढ़ जाता है। और ये आप भी शायद फील कर रहे होंगे, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि आप शायद कोई अपने ड्राइंग रूम में होंगे, कोई बेडरूम में हो सकता है, कोई किचन में हो सकता है। तो आपका जो घर का जो इधर उधर का आवाज़ होगा उसके प्रति आपका ध्यान केंद्रित हो जाता होगा, या तो आसपास का कोई स्पर्श के प्रति आपका ध्यान केंद्रित हो जाता होगा। आप पूरी तरह से इस वीडियो को न्याय नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस था वो अलग विषयों में बट गया। जो 20% आपका कॉन्शियस था वो सिर्फ वीडियो के पर, ये सिर्फ मैं एक समझ के लिए रेशियो दे रहा हूँ। 20% या तो 20 एकम अगर वीडियो के प्रति आप कॉन्शियस होते हैं तो बाकी के 80% जो कॉन्शियस है उसकी बाकी की 5 इंद्रियों में विभाजित हो जाते हैं। 16% इस तरह से 80 जो बाकी का 80 एकम है वो 16 भाग में विभाजित होकर बट जाते हैं। तो जिस किसी विषय में आप ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहते हैं उस विषय में आप पूर्णतः कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं। ये हमारा शरीर तंत्र की ये मर्यादा है, या तो यूँ कहे कि हमारा मन की मर्यादा है। और तो होता यह है कि जब भी कोई सूरदास है, उसकी आंखें नहीं है, उनके पास दृष्टि की क्षमता नहीं है, तो उनका जो दृष्टि का जो शक्ति था, उनका जो देखने का शक्ति था, वो देखने का शक्ति बंद हो गया। तो मन है, उनकी शक्ति है, वो बाकी की 5 इंद्रियों में विभाजित कर देता है। तो स्वभावतः क्या होता है, जब भी इंसान देख नहीं सकता है तो मन उसको बार बार ध्वनि को सुनने के लिए प्रेरित करता है। आप किसी सूरदास को आप मिलते हैं तो उनको पूछना कि आप सुनते किस तरह से है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनको जो सुनने की जो क्षमता है वो बहुत तीव्र होती है। उनकी स्पर्शेंद्रिय की तीव्रता भी बहुत होती है। उनका सूंघने की जो क्षमता है वो भी तीव्र होती है, क्योंकि वो बार बार मन उनको प्रेरित करता है कि तुम इस ध्वनि को सुनो अच्छी तरह से, इस ध्वनि को सुनो अच्छी तरह से। तो इस तरह से मन उनको बार बार उसको प्रोत्साहित करता है ध्वनि को सुनने के लिए, या तो किसी विषय वस्तु को सूंघने के लिए। ऐसा इसलिए होता है, इसी का जो मेन बेसिक कारण है वो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। हमारे जीवन के ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, इसीलिए मन है वो बार बार एक अंदर से हृदय में पैदा हुआ भय के कारण इंसान है बहुत ही जागरूकता पैदा कर लेता है ध्वनि के प्रति या तो किसी गंध के प्रति, क्योंकि उसके पास आँखों का अभाव है। तो संगीत का जो मधुरता है वो निर्भर करता है सुनने की शक्ति के ऊपर। अगर मधुर संगीत पैदा होता है तो वो स्वरों की रंजकता के कारण पैदा होता है, और स्वरों की रंजकता आदमी जितना तीव्रता से तो जितना वो प्रमाण में ग्रहण कर सकता है उतना ही प्रमाण में वो मधुर संगीत पैदा कर सकता है। वो मधुर संगीत जो सुन सकता है, मधुर संगीत सुनने की जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है वो इंसान मधुर संगीत पैदा कर सकता है। जब भी इंसान के पास आँखें नहीं होती है तो उसकी जो सुनने की, उसकी जो देखने की शक्ति है वो सुनने की शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो उसकी सुनने की शक्ति बढ़ जाने के कारण वो ध्वनि की, वो संगीत की रंजकता को अच्छी तरह से पकड़ता है। वो अच्छी तरह से पकड़ने का कारण वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन जाता है, अच्छा संगीतकार बन जाता है। तो आप सोचिए, मैं धीरे धीरे विषय के ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान के पास कान नहीं है तो वो अच्छा, उनका जो दृष्टि क्षमता है वो बहुत तीव्र होती है, उनका जो सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। कान की जो शक्ति थी वो
आँखों की शक्ति में चली जाती। तो जब इंसान के पास कान की इंद्रिय अकार्यक्षम हो जाती है अथवा तो प्रमाण में कम काम करती है तो उनकी आँखों की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और बाकी के इंद्रिय में भी जो कान की शक्ति है परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह से देखिए छोटी छोटी चींटियाँ होती है तो उनके पास आँखें नहीं होती है, चींटियों के पास सुनने की शक्ति भी नहीं होती है, लेकिन उसके पास घ्राणेंद्रिय अर्थात सूंघने की शक्ति और चखने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, बहुत ही असाधारण होती है। कहीं पर भी शक्कर का दाना गिरेगा तो वो चींटी कहीं से भी उसे सूंघकर उसके पास पहुंच जाती है। जिसके पास अगर आँखें नहीं है या तो कान नहीं होता, उनका सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। ऐसे व्यक्ति शायद हो सकता है कि कोई फूड प्रोडक्शन का कंपनी हो जहां विविध टेस्ट को चेक करना होता है, वहां उसको अच्छा जॉब मिल सकता है क्योंकि उसका जो टेस्ट का ग्रंथि और उसका जो सूंघने का ग्रंथि है वो बहुत ही कार्यक्षम हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि एक इंद्रिय के अभाव में उनका जो शक्ति है वो दूसरी इंद्रिय में बट जाती है। ये एक बात है। अभी आपको सोचना यह है कि अगर आँखों के अभाव में और कान के अभाव में हमारी सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, ये बात मेरे ख्याल से बहुत सरल समझना हो गया होगा। तो ये भी समझना आसान रहेगा कि आँख, कान और सूंघने की शक्ति के अभाव में क्या हो सकता है। आँख का भी शक्ति नहीं है आदमी में, आदमी देख नहीं सकता है, आदमी सुन नहीं सकता है, आदमी सूंघ भी नहीं सकता है। एक हम इमेजिनेशन करते हैं, हम थोड़ा एक अनुमान लगाते हैं कि तीनों शक्ति किसी के पास नहीं है तो उनका जो स्वादेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय बहुत तीव्र हो जाती है, उनकी स्वादेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय में बहुत ताकत आ जाती है। उसी तरह से हम थोड़ी कल्पना और करते हैं कि किसी के पास सिर्फ एक ही इंद्रिय है, सिर्फ स्पर्श की इंद्रिय ही है। मेरा कहने का मतलब है स्पर्श की इंद्रिय है और मन की इंद्रिय है, दो ही इंद्रिय है। तो वो जो जीव है वो कैसा हो जाएगा, उसकी जो स्पर्शेंद्रिय की क्षमता कितनी होगी, इस बात को थोड़ा अनुमान लगा के हम समझ सकते हैं। देखो ये मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये बोधि ट्री है। ये बोधि ट्री एक वृक्ष है बराबर, बाकी भी और भी सारे वृक्ष है। वृक्ष मानी पेड़ में हम जानते हैं कि उनके पास कोई इंद्रिय नहीं होती है, न सुनने की क्षमता होती है, न देखने की क्षमता होती है, न चखने की, ना तो उनके पास सूंघने की क्षमता होती है। उनके पास जो उसकी जो स्पर्श इंद्रिय है वो बहुत तीव्र होती है। उनके पास जो मन की इंद्रिय है वो बहुत ही प्रबल कार्यक्षम होती है। उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि वृक्ष के पास कोई इंद्रिय नहीं होती है, उनके पास सिर्फ स्पर्श की इंद्रिय होती है। इस बात मुझे लगता है सबको समझने में आसान रहेगा। वृक्ष के पास एक स्पर्श इंद्रिय होती है, एक मन की इंद्रिय होती है। तो एक आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ में आम का फल में मीठा रस कहाँ से आया, तो कोई गुलाब के फूल में वो सुगंध कहाँ से आया। अगर उनके पास स्वादेंद्रिय नहीं है, अगर उसके पास फूलों की गंध लेने का शक्ति नहीं है, तो वो गुलाब के पौधे में गुलाब की सुगंध कहाँ से आया और आम के फल में आम का रस कहाँ से आया। हाँ, तो उसका कारण है उनका स्पर्शेंद्रिय। वृक्ष के पास जो 5 इंद्रिय नहीं है, उनके पास बाकी की इंद्रिय नहीं है, इसके कारण से उनका जो समस्त ताकत थी वो एक ही इंद्रिय में केंद्रित हो गई है। तो वो एक ही इंद्रिय का उपयोग करके वो सुनना, सूंघना, देखना और चखना, ये तमाम काम सिर्फ स्पर्शेंद्रिय का उपयोग करके करता है। दरअसल हमको मालूम नहीं है, हम बहुत सारी बातों को हम समझना भी आसान नहीं होता है और शायद ऐसा कोई हमें समझाने वाला भी नहीं मिलता है। दरअसल हम एक इंद्रिय जीव है। हम जिसे 5 इंद्रिय कहते हैं वो दरअसल
5 इंद्रिय नहीं है, हमारे पास एक ही इंद्रिय होती है और वो इंद्रिय है स्पर्श की इंद्रिय। कैसे? क्योंकि जब कभी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो जो विषय वस्तु है उनका जो टेम्परेचर, उनका जो प्रकाश है, उनका स्पर्श मेरी आँखों के ऊपर होता है, तभी जाकर मैं देख सकता हूँ। ये प्रकाश का परावर्तन का स्पर्श मेरी आँखों के ऊपर हो रहा है। उसी तरह से जब कोई ध्वनि को हम सुनते हैं तो वो ध्वनि का जो स्पर्श है वो मेरी आँखों के, मेरे कान के ऊपर होता है, तब जाके मैं किसी ध्वनि को सुन सकता हूँ। बात स्पष्ट हो गई कि ध्वनि का स्पर्श मेरे कान के त्वचा के ऊपर हो रहा है, उसी तरह से कोई प्रकाश का परावर्तन का स्पर्श मेरी आँखों के त्वचा के ऊपर हो रहा है। उसी तरह से जब कभी हम गंध लेते हैं तो जो नाक के अंदर जो हमारी नाजुक त्वचा है उसके ऊपर जो गंध के विषय का स्पर्श हो रहा है, तभी जाकर हम सुगंध ले सकते हैं। और हम स्वाद भी लेते हैं तो भी स्पर्श के आधार पर ही लेते हैं, और स्पर्श इंद्रिय तो है ही। तो इस तरह से हमारी 5 इंद्रिय है वो स्पर्श के आधार पर ही काम करती है। त्वचा के अभाव में कोई भी इंद्रिय का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने स्पर्श को महत्व दिया है। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया पस्स, पस्स अर्थात स्पर्श। इसलिए भगवान बुद्ध ने स्पर्श को इतना महत्व दिया है। तो बात हम कर रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर की 5 इंद्रिय है, जैसे कि वृक्ष की हमने बात किया, तो एक इंद्रिय के आधार पर ही वो चखना, सूंघना, देखना और सब कार्य करता है। तो आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति में या तो कोई भी जीव में समस्त इंद्रियों का अभाव हो जाए, उनके अंदर 5 इंद्रियों का अभाव हो जाए, अलावा सिर्फ एक मन की इंद्रिय रह जाए, तो उनकी मन की इंद्रिय किस तरह से काम करेगी उसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसकी मन की इंद्रिय है वो बहुत प्रबल बन जाएगी, और उसी अवस्था को भगवान बुद्ध ने कहा है संज्ञा वेदित निरोध। जिस अवस्था को पाकर इंसान है वो असाधारण घटना का साक्षी बन जाता है। तो ये मन का, हमारे मन की जो इंद्रिय है वो प्रबलता हासिल कर लेती है। वो इस तरह की असाधारण घटनाओं का वो देख सकती है, वो अनुभव कर सकती है कि जिसको समझाना और जिसको समझना करीब करीब असंभव हो जाता है। क्योंकि जो इंद्रियों का जगत का नहीं है, हम 5 इंद्रियों का जो अनुभव नहीं है, उसे 5 इंद्रियों के जगत में आकर समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है।